देखिए अगर कल हम बात करें तो कल सरकार के तरफ से और लोक सेवा आयोग की तरफ से एक पत्र जारी किया गया। निर्णय लिया गया कि प्री पीसीएस प्री की जो परीक्षा होगी वो एक दिन में होगी, जो 2 पालियों में एकाध से ज़्यादा मतलब एक पाली से ज़्यादा जब परीक्षा होनी थी, अब उस निर्णय को सरकार ने वापस ले लिया। इस वापस के बाद तमाम लोगों ने स्वागत किया, तमाम लोगों ने बातें कही, लेकिन एआरओ के मामले में जो सरकारी प्रवक्ता ने अपने बयान जारी किए उसको हम थोड़ा सुनाना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री जी की पहल पर आयोग पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 को पूर्व की भांति एक दिवस में कराए जाने का निर्णय लिया है। ये तो कर दिया कि पीसीएस प्री, क्योंकि पीसीएस प्री आरओ और एआरओ दोनों को लेकर के यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था। फिर अंतिम पैराग्राफ में इन्होंने लिखा है कि इसी प्रकार समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आदि यानी इसी आरओ एआरओ परीक्षा 2023 को पारदर्शी, गुणधर्मिता एवं शुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने के उद्देश्य से सारे तथ्यों को समेकित अनुसंधान एवं विश्लेषण करने हेतु आयोग द्वारा समिति का गठन किया गया है, जो सभी पहलुओं पर विचार कर अतिशीघ्र अपनी विस्तृत रिपोर्ट पेश करेगी। यानी आरओ एआरओ के मामले में सरकार और खासतौर पे अगर बात करें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अभी तक किसी भी नतीजों पे नहीं पहुंची है। वो ये कह रही है कि हम इस पे अनुसंधान करेंगे, उसके बाद अनुसंधान यानी उसकी जांच करेंगे, समीक्षा करेंगे, फिर विश्लेषण करेंगे, फिर इस विस्तृत रिपोर्ट जब हमारे पास आ जाएगी तब हम निर्णय लेंगे कि आरओ एआरओ पे हमें करना क्या है। अब ये छात्रों को नागवार गुजर रही है। सोमवार सुबह 11 बजे से जो प्रोटेस्ट चल रही है, लग रहा था कि कल रात, देर रात या कल शाम तक सरकार का रुख नरम होने के बाद प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन उन्होंने लोक सेवा आयोग के वेबसाइट को लगातार चेक करते रहे, सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग चलती रही, स्क्रीनशॉट्स चलते रहे कि आखिरकार पीसीएस प्री परीक्षा में तो इन्होंने बैक तो ले लिया है, ये बैकफुट पे तो हैं, लेकिन आरओ एआरओ के मामले में क्यों नहीं है। जब इन्होंने देखा कि जो ये पत्र जारी किया, जब सरकारी प्रवक्ता के द्वारा जरिए जब ये मीडिया में जब ये जारी हुआ कि आरओ एआरओ पे हम अनुसंधान कराएंगे, कमेटी बनाएंगे, विश्लेषण करेंगे, फिर बताएंगे, उन्होंने कहा कि मैं अभी प्रोटेस्ट से नहीं हट रहा। प्रोटेस्ट से तभी हटेंगे जब आरओ एआरओ की परीक्षा पे भी सरकार निर्णय लेगी। अब इस मामले में एक तरफ जो छात्र थे, जो लोग प्रोटेस्ट से जुड़े हुए लोग थे, उनके जो परिवार थे, उनके अंदर एक खुशी का माहौल था कि कम से कम सरकार झुकी तो स्टूडेंट्स को लेकर के, लेकिन वहीं पे आधा जो निर्णय हुआ, अब विपक्ष सवाल उठा रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल दखल किया। कल दखल करने के पहले क्या क्या हुआ, सोमवार से लेकर के कल दखल होने तक सरकार, सरकारी प्रवक्ता और सरकारी दल भारतीय जनता पार्टी के अनुसार कि मुख्यमंत्री कल दखल करके इस निर्णय को उन्होंने लागू करवाया है, तो उसके पहले उन्होंने दखल क्यों नहीं किया। उनके पहले दखल होने के पहले इन अधिकारियों ने क्या किया, इन अधिकारियों ने लाठीचार्ज करवाए, इन अधिकारियों ने बैरिकेटिंग करके वहाँ पे दुर्व्यवहार किया, वहाँ पे मुकदमे दर्ज कराए गए। मुकदमे दर्ज कराने के बाद तमाम छात्रों को, छात्र नेताओं को अराजक बता करके थाने में बैठाए रखा, थाने में लेकर के चले गए। अब जिनके ऊपर एफआईआर हुई है उनकी ज़िंदगी खत्म, खराब, उनका जो वो पढ़ाई लिखाई करने के लिए, तैयारी करने के लिए, नौकरी के लिए, 2 जून रोटी को बेहतर अपनी भविष्य के लिए वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अब उनकी ज़िंदगी खराब। अब बड़ी बात है कि जब मुख्यमंत्री ने दखल किया, आपने निर्णय को वापस लिया, फिर वो छात्रों की गलती का क्या, लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करना अपराध है क्या, लोकतंत्र में अपनी बातें मनवाना, अपनी बातों को पटल पे रखना क्या नक्सलवाद है, अपराध है, और ये इस तरीके की अराजकता है जिसकी बात है भारतीय जनता पार्टी उसके प्रवक्ताओं के द्वारा जो किया गया। अब दूसरी सबसे बड़ी बात, सोमवार के सुबह से जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ, कल तक ये कहा जाता रहा वहाँ पे पुलिस अधिकारियों के द्वारा, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के द्वारा कि इसमें अराजकता हो रही है, अंदर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं छात्र नहीं है, अराजक तत्व है। तो सबसे बड़ी बात है कि जब कोई अराजक तत्व प्रोटेस्ट करेगा तो क्या सरकार बैकफुट पे आके निर्णय वापस लेगी। ये पहले तय करना चाहिए कि क्या वहाँ पे विपक्षी दल के अराजक तत्व थे या फिर वो स्टूडेंट्स थे। अगर अराजक तत्व थे तो उन अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई क्या हुई और उन अराजक तत्वों की बातें क्यों मानी गई।
दूसरी बात, अगर छात्र थे तो कम से कम जो मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं उनके खिलाफ, उनको डिटेन करने की कोशिश की गई, उनको समस्याएं क्रिएट करने की कोशिश गई, उन मुकदमों को वापस लेना चाहिए। ये मान लेना चाहिए कि छात्रों के हित में नहीं था। अगर छात्रों के हित में नहीं था तो ही ये निर्णय वापस लिया गया है, नहीं तो सरकार तो झुकने वाली नहीं है। अगर सही डिसीजन सरकार की थी, आयोग का था, तो ये डिसीजन पीसीएस प्री में भी वापस लेना नहीं चाहिए था। इन सब सारे बातों के बीच में अब ये सबसे बड़ी पेच ये है कि जब पीसीएस प्री की बात आपने मान ली, पीसीएस प्री को नॉर्मलाइजेशन यानी 2 पालियों में परीक्षा को निरस्त करके 1 पालियों में कराने का जो है निर्णय ले लिया, तो आरओ एआरओ में सेम पैटर्न पे जाने में आपको क्या समस्या है? समस्या है, क्योंकि ये समस्या अगर हम विश्लेषण करें अपने कैमरों के जरिए, तो ये समस्या ये है कि जब आरओ एआरओ मध्य प्रदेश में इसकी पेपर की छपाई हुई थी प्राइवेट एक प्रिंटिंग प्रेस में, वहीं से लीक हुआ था, मुकदमेबाजी हुई, छापेमारी हुई, गिरफ्तारियां हुई, तमाम कार्रवाइयां हुई। सरकार एक के बाद एक कई पेपर लीक के चलते कई पेपर निरस्त हुए, मामला कोर्ट तक गया, कई परिणाम रुके। अब सरकार ने सख्त नियम बनाया। सख्त नियम में यह कह दिया कि भाई हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में हम जो है परीक्षा करवाएंगे ही नहीं, अब सरकारी करवाएंगे। अब समस्या ये है कि नकल रोकने के लिए अगर कोई सरकार एक मैसेज दीजिए कि मैसेज देने के लिए कि हम बड़ा कड़ा से कड़ा परीक्षा कराएंगे, कड़ी नियम बनाएंगे। अब कड़ी नियम के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विश्वास में लेकर कड़ी नियम तो बना दिया, लेकिन कड़ी नियम बनाने के लिए जो संसाधन चाहिए, आपके पास संसाधन ही नहीं है। 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 15-15 लाख एक परीक्षा में लोग परीक्षा में शामिल होते हैं, और आप सिर्फ 42-43 जिलों में, और वो भी सरकारी इंस्टीट्यूशन, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में परीक्षा कराएंगे, तो इतने 5 लाख 10 लाख लोगों को एक साथ बैठाएंगे कैसे? आपके पास संसाधन ही नहीं है। अगर संसाधन नहीं है तो इतना कड़ा परीक्षा नियम बनाने की जरूरत क्या थी? चलिए ठीक तो है। ये सब सारे पेच है जिसको सरकार, संगठन और कि यहाँ पर जिस तरह से छात्रों का आंदोलन किया जा रहा है, इस पर आखिर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया घनश्याम हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए